Hello students, welcome to online class. Today I start new chapter compound interest. देखिए आपने अभी तक जो पढ़ा है इंटरेस्ट के बारे में, आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। जब हम किसी से कुछ मनी लेते हैं उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट एक एक्स्ट्रा रेट से हम जो देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट आपने पीछे क्लासेस में पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आप लोग जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जब किसी अमाउंट पे एक यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है, एक से रेट से एक सी अमाउंट पे जो ब्याज लगाया जाता है, इंटरेस्ट लगाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए, व्हेन मनी इज बोरोड एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्म्ड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड। जब हम कोई मनी बोरोड करते हैं और उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं यूनिफॉर्मली मतलब एक सी, ऐसा नहीं है एक ही सेम अमाउंट पे, जो अमाउंट हमने एक्चुअल अमाउंट ओरिजिनल अमाउंट जो हमने लिया है उस पर ही हम जो इंटरेस्ट लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहाँ P क्या होता है, प्रिंसिपल, इट मीन्स जो मनी आपने बोरोड की है, एक्चुअल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट, R रेट, जिस रेट से उस पर इंटरेस्ट जाएगा 5%, 10%, 8% एंड टाइम, कितने टाइम के लिए आपने वो मनी बोरो की है। तो सिंपली इसका फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके। अब हम यहाँ पे आपकी हमारा नया टॉपिक आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है तो ये भी इंटरेस्ट, बट इसमें क्या डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए, व्हेन मनी इज बोरोड, मनी यहाँ भी हम बोरो कर रहे हैं एंड इंटरेस्ट इस पर हमें पेड करना है, लेकिन इंटरेस्ट देने का तरीका यहाँ चेंज हो जाएगा। कैसे, इंटरेस्ट सिक्योर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम इज एडेड टू द ओरिजिनल प्रिंसिपल एंड द अमाउंट इज टेकन एज द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड यूनिट ऑफ द टाइम। After certain period, the difference between the amount and the money borrowed is called compound interest और CI। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट में हम टाइमिंग एक साथ निकाल लेते हैं, इसमें हर साल इंटरेस्ट, एक बार में एक साल का इंटरेस्ट निकलेगा। जो इंटरेस्ट निकल के आया उसे ओरिजिनल प्राइस में, यानी ओरिजिनल जो बोरोड मनी है उसमें हम ऐड करेंगे और वो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। समझ में आया, वो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर में प्रिंसिपल कौन सा लगेगा, ओरिजिनल प्राइस प्लस इंटरेस्ट, 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो। फॉर्मूला इसमें भी यही लगना है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, लेकिन यहाँ पे T जो है हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमेशा T की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी केवल 1 ईयर का ही निकालते हैं। और इस फिक्स यूनिट ऑफ टाइम को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन पीरियड। क्लियर है, फॉर्मूला यही यूज़ होना है, लेकिन SI और CI में क्या डिफरेंस है आपका, इसमें डिफरेंस यही है कि जो अमाउंट हम लेते हैं उसमें हर साल प्रिंसिपल का जो अमाउंट है वो चेंज होता रहता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है, उसमें जो अमाउंट हमने लिया है उसी अमाउंट पे हम अपना इंटरेस्ट लगाते हैं। तो देखिए इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, ये एनुअली, हाफ ईयरली, यहाँ हमें बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। एनुअली दिया हुआ है तो कोई चेंजेस नहीं होते, लेकिन हाफ ईयरली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली दिया है, आगे के क्वेश्चंस में आएंगे तो उसमें क्या चेंज होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ देखिए टाइमिंग 2 years दिया हुआ है, अमाउंट कितना बोरोड किया है 2500, रेट दिया हुआ है 10%, तो P 2500, T 2 years एंड R 10% पर एनम। तो फर्स्टली हम इसमें जितने साल के लिए हमने कोई अमाउंट लिया है उतने साल का इंटरेस्ट उतने ही टाइम्स हमारा निकाला जाएगा। तो पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का। देखिए इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर्मूला वही है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। टी मैंने आपको बताया, टी की वैल्यू हमेशा यहाँ 1 लेंगे, और P 2500, R 10, T 1 और 100। तो ये निकल आया इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 250। तो इस साल का आप अमाउंट निकाल लेंगे, इस साल के एंड में अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के लास्ट में कितना अमाउंट हो गया, 2500 प्लस 250 यानी 2750।
यानी एक साल में 2500 पे इंटरेस्ट लग के कितना अमाउंट हो गया हमारा 2750। अब नेक्स्ट ईयर के लिए ये अमाउंट ही हमारी क्या होगी प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल हम 2500 नहीं रखेंगे, अब प्रिंसिपल क्या रखेंगे 2750। फिर वही फॉर्मूला लगा लीजिए इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, देन 2750 इंटू 10 इंटू 1/100, देन 275। ये आ गया इंटरेस्ट हमारा सेकेंड ईयर का। अब अमाउंट निकाल लीजिए सेकेंड ईयर का 2750 प्लस 275, देन 3025 रुपीज़। ये आ गया अमाउंट। क्योंकि हमारा टाइमिंग कितना था 2 ईयर्स, तो हमने 2 टाइम्स निकाला। ऐसे 3 ईयर्स होता 3 टाइम्स निकालते, 4 ईयर्स होता 4 टाइम्स निकालते। उतने ही स्टेप ये क्वेश्चन बढ़ता चला जाता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हमें क्या करेंगे, जो लास्ट में अमाउंट आई है 3025, उसमें से एक्चुअल वाली अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो 3025 हमने पेड किया और 2500 हमारा क्या था एक्चुअल अमाउंट था, तो 525 हमने क्या दिया इस पे इंटरेस्ट पेड किया। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है, वो आपको खुद करना है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।